दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। गांव-गांव जाता रहता हूं और लोगों की जो राय चुनाव को लेकर होती है, राजनीतिक दलों को लेकर होती है, वो आपको दिखाते रहता हूं। इसी कड़ी में आज फिर आया हूं मैं। ये गांव है नकुड़ विधानसभा का सांपला के नाम से, और जिस तिराहे के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं, शहीद भगत सिंह के नाम से ये तिराहा बड़ा मशहूर है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मैंने यहाँ से रिपोर्ट की थी। उस वक्त लोगों का मिजाज जो था समाजवादी पार्टी के हक में था, मुझे याद है। आज जान लेते हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, तो ऐसे में अब लोगों की क्या राय है। तो शुरुआत आपसे, क्या नाम है आपका? बाबूराम। अब तो चुनाव आ गया बाबूराम जी, हाँ जी, तो क्या तैयारी? बस चुनाव में वोट देनी है, समाजवादी देंगे। नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूँ किसको देंगे, किन मुद्दों पे वोट देंगे। इसने तो कुछ करा ही नहीं है बीजेपी ने। किसान परेशान है। किसानों की सारी तो मांगे मान ली बीजेपी ने। कोई ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है, बहकावा लोग भका लिए। नहीं, बहका कहाँ लिए? किसान नेता थे, संयुक्त किसान मोर्चा था, उन सब ने तो सोच समझ के तो फैसला लिया होगा। 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, जब नहीं कुछ करे अब जा क्या करेंगे? अब जा फिर ये लार लगा के हटके फिर कर देंगे तो इनकी सरकार आओगी, फिर कुछ ही कर लो ये। लिए और लोगों की भी राय आपको दिखाऊंगा। यहाँ से भारी संख्या में लोग यहाँ जमा हुए हैं हमारे साथ। मैं कहा चाचा चुनाव आ गया, तो एक तरीके से त्योहारी मौसम है चुनाव का। तो जब मिजाज आता है, चुनाव का समय आता है, लोगों का मिजाज भी बड़ा गरम नरम दोनों तरह रहता है। तो किस तरह का मिजाज है? भाई पार्टी का है जी, अपने समाजवादी पार्टी के हम तो पक्के कट्टर पहले कट्टर समाजवादी। पहले से ही। और बीजेपी कह रही 300 प्लस ला रहे इस बार भी। कुछ हमें तो एक प्लस भी नहीं मिलता, उसकी 300 की तो क्या हम प्लस की वो गिनती करेंगे। आज तक मकान तो हुई नहीं, जितने प्रधान आवे सारे दे समाज उसके भाजपा के हैं, वहाँ खा लेते हैं। जहाँ सरकार की जो योजनाएं हैं आप कह रहे हैं वो नहीं पहुंच रही आप तक। नहीं पहुंची जी, बिल्कुल नहीं पहुंची, चाहे देख लो मौके पर, एक भी नहीं। अच्छा, बीजेपी की आप कह रहे हैं कि उसके आप कार्यकाल से खुश नहीं है, और कट्टर समाजवादी के आप हैं। समाजवादी के मुद्दे क्या हैं यहाँ? यहाँ मुद्दे बहुत है जी, उन्हें सड़कें दे रखी, नल नल पंप दे रखे, टंकी दे रखी, और बिजली के बिल माफ कर रखे, इसे तो और चढ़ा चढ़ा के भेज रखे। अच्छा, ये तो मानते हो ना कि बीजेपी के शासन काल में भी सड़कें बहुत बनी हैं। सोसाइटी के कर्जे, बैंकों के कर्जे सब माफ कर दिए थे उसे, अखिलेश यादव ने। अच्छा, आपकी सीट पे बीजेपी का चेहरा, उसका समाजवादी का चेहरा कौन होगा, और आपको क्या लगता है बीजेपी का चेहरा यहाँ कौन होगा? बस जी पार्टी के बात है, देखो कि टिकट किसको आप मिल। किसके साथ जाना पसंद करेंगे? अगर मैं समाजवादी कैंडिडेट आपसे पता करना चाहूँ, कौन चेहरा होना चाहिए समाजवादी का? मेरा तो यहाँ का जी पार्टी का मुद्दा ही है, जो वो साइकिल चिन्ह निशान कोई आ जाए, चेहरा कोई भी हो। कोई हो। और बीजेपी का चेहरा क्या उम्मीद है, कौन हो सकता है? वो तो चाहे सियानी आ जाओ, चाहे ओस आ जाओ, गुज्जर आ जाओ। चलिए, तो ताऊ क्या नाम है? रमेश। तो चुनाव तो आ गया अब ताऊ, और रमेश जी का मिजाज क्या है? समाजवादी पार्टी वोट देंगे। कुछ वजह तो होगी ना? मुझे ठीक है, वो काम सही कर रहा है, इसका कुछ नहीं नाम है, बीजेपी आ रही, यो कर रही, वो कर रही कुछ नहीं। बीजेपी ने तो बहुत काम किया। क्या करे, हमें तो दिखा नहीं। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास कर दिया हमने। कहीं हम तो कहीं नंगे के नंगे पड़े बियर पहले भी। समाजवादी के टाइम में कौन सा कहीं अलग से कुछ वो हो गया था? उसमें बहुत कुछ था, आराम था। क्या आराम था? यहाँ तो कनेक्शन कटवाएगा, पेंडा छटवाया, बिल भर रखे दी, और फिर भी कहीं 87,000, कहीं कुछ, अरे 37,000 रुपये देकर पेंडा छटवाया। नहीं, गाली मत दीजिए, शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए। गाली तो दी ही नहीं, गाली तो दी ही नहीं, गाली कौन आप उसको गाली नहीं मानने? ना। अच्छा ताऊ, चेहरा कौन होगा समाजवादी का? आप कह रहे समाजवादी के साथ, जो पर सोचा तो होगा कौन भागदौड़ क्या है क्या नहीं। लंगड़ा लुल्ला कैसा है जो उसकी वोट देंगे। बस पार्टी से मतलब है, पार्टी का मतलब है, चेहरे से मतलब नहीं। नहीं चेहरे का क्या काम, चेहरा हुआ अच्छा हुआ नंगा, क्या फायदा उस चीज से। तो वोट जो है चेहरे पे के बजाय पार्टी के सिंबल पे जाएगी आप। हाँ हाँ, मुद्दे क्या रहेंगे? मुर्दे कुछ भी नहीं, हमें तो वोट देनी हो, चाहो कुछ ही करो। मुद्दे कोई नहीं है। ना हमारी तरफ नहीं कुछ। चलिए, इनके भी ताऊ के भी कोई मुद्दे नहीं है। आपका नाम क्या? आप तो नौजवान है, समझते हैं
देश की राजनीति को भी समझ रहे हैं और वक्त के हालात को भी समझते हैं। सब पता है तो किस तरह का मिजाज बनता है? मिजाज तो समाजवादी से ही है, खुला समर्थन समाजवादी से ही है। ऐसा क्या कर दिया समाजवादी ने? समाजवादी ने किसानों का भी काम कराया, मजदूरों का भी काम कराया। बीजेपी बीजेपी ने तो सबसे बड़ा कर दिया, सारे कानून वापस ले लिए और जो मांगे थी वो मान ली। इसका सिर्फ एक नारा है, सबका विकास सबका साथ, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। ठीक है वो बहाना है, लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ। गांव में कोई एक आदमी बताया तो काम हुआ हो, कोई काम नहीं हो। और किसानों का तो उत्पीड़न किया जा रहा है इसमें, इस सरकार में। कैसे उत्पीड़न हो रहा? हर चीज में हो रहा है, फसल नहीं बेच पे रहा किसान। क्यों नहीं बेच रहा? किसने मना किया फसल ना बेचो? तो एक बात बताओ, हम 2000 के रेट की फसल 1500 में बेच के क्या बेचना होगा बताओ आप। एमएसपी पे कमेटी बना तो गई है, अब वो आगे की तैयारी चल रही। तैयारी नहीं होनी, क्यों चुनाव का समय है ना। चुनाव के टाइम पे ये बातें चलेंगी, लेकिन जब चुनाव हो लगा उसके बाद बंद हो जाएंगी ये बातें। चलिए, अच्छा चेहरा किसे मानते हैं आप यहाँ? चेहरा कौन तो- चेहरा होगा? चेहरा तो पार्टी जो अपना कैंडिडेट चुन के भेजेगी उसके साथ ही रहना पड़ेगा। पार्टी से ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। उम्मीद है किसको, कौन सा ऐसा चेहरा आपको दिखता हो? पार्टी के ऊपर है ना, वो तो डिपेंड पार्टी के ऊपर करता है, पार्टी किस चेहरे को उतारे। चेहरे से मतलब है कि समाजवादी के लोगों से मतलब है? समाजवादी से समाजवादी से मतलब है, चेहरे से कोई मतलब नहीं। नहीं, चेहरा है हमारे यहाँ, चेहरा है। जगपाल दास जी को समर्थन करेंगे और अगर जगपाल दास जी ना आए फिर पार्टी को करेंगे, कैंडिडेट कोई भी हो। कैंडिडेट कोई भी हो। चलिए, अब देखिए लोगों की जो राय है ना वो निकलनी शुरू हुई है। आपका नाम क्या है? आशीष पूर्व प्रधान हूँ गाँव का। अच्छा, पूर्व प्रधान है। तो आप पूर्व प्रधान हैं, तो आप प्रधान जी इधर आइए। आप तो इस गांव का मिजाज अच्छे से समझते हैं। जितने जी। लोगों से मैंने बातचीत की है जी जी ये सारे समाजवादी के समर्थन में खड़े हैं। जी जी। ऐसा क्या है, क्यों समाजवादी को सिलेक्ट करते हैं? समाजवादी पार्टी में लोहिया हुआ 3.5 लाख रुपए मिलते थे। समाजवादी पेंशन महिलाओं की बंद होगी। लैपटॉप वितरण हुए। 108 नंबर 100 नंबर, एक झगड़ा हो जाए 100 नंबर फोन कर दे, एकदम 100 नंबर पुलिस एकदम मौके पे पहुंच जा। अन्य कोई प्रधान के पास जाओ, थाने में जाओ, चल रिपोर्ट लिखवाओ। तो जो अखिलेश यादव है बहुत ही राष्ट्रीय नेता है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत विकास कार्य किए। वो योगी जी ने भी तो विकास कराया है उत्तर प्रदेश का, काया उन्होंने पलटने का काम तो किया है। प्रधानमंत्री आवास 1,20,000 रुपए हर एक। लैंटर भी नहीं गिरता जी। 3.5 लाख रुपए में आवास बनता था पहले, हमने खुद बनवाए लोहिया आवास। एक किसी का पात्र व्यक्ति का मकान आएगा वो कर्ज बंद हो जाएगा। 1,20,000 में का मकान बन रहा है। अच्छा, एक बड़ा सवाल आपसे ये है, इस विधानसभा के मुद्दे क्या रहेंगे? क्या आपके जहन में, आप गांव के प्रधान रह चुके हैं, मुद्दों को समझते हैं अच्छे से? मुद्दे तो किसान मजदूर, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। कैंडिडेट कौन होगा यहाँ समाजवादी का, अगर आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊं? इसे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी जिसको भी घोषित करेंगे सब वोट उससे मिलेगा। पर अभी ये नहीं सोचा कि कौन चेहरा, कौन क्या है? वो साहिल खान हो, जगपाल दास गुर्जर हो, अन्य कोई भी हो, जिसको भी राष्ट्राध्यक्ष जी आपने दो के नाम बताए हैं, साहिल खान और जगपाल दास गुर्जर। दोनों नेताओं में क्या सोच रखते हैं आप लेके दोनों नेताओं को? दोनों अच्छे नेता है। दोनों पार्टी के बहुत उसकी माता जी राज्य मंत्री रही है साहिल खान की, उसके पिताजी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जीवन राम शरण जी। जो भी राष्ट्राध्यक्ष जी अच्छा करेंगे, जिसके भी टिकट होगा सब साथ में रहेंगे। चलिए, देखिए साहिल खान का जिक्र यहाँ उन्होंने किया है कि साहिल खान के साथ अगर पार्टी भेजेगी जाएंगे, और अगर जगपाल दास जी को भेजेगी उनके साथ भी जाएंगे। मसला वही है, इस गांव में जो है ना, लोग आज भी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं यहाँ आया था, मैंने आपको बताया है, समाजवादी के समर्थन में थे और आज भी लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी के समर्थन। ताऊ मैं क्या, चुनाव तो आ गया, अब कुछ तैयारी क्या कुछ है? समाजवादी के साथ हैं जी हम तो, पहले से समाजवादी के साथ हैं। पूरा गांव ही समाजवादी है? हाँ जी, पहले से समाजवादी के साथ रहेंगे हम। तो मुद्दे भी कुछ रहेंगे या नहीं रहेंगे? कैंडिडेट कौन रहेगा, चेहरा कौन रहेगा? कैंडिडेट समाजवादी के साथ कोई भी आवे उसी के साथ रहेंगे, पहले से ही समाजवादी के साथ है। समाजवादी ने विकास करा, जो विकास उसने कर दिया, जिससे कोई विकास नहीं हो सकता। ये सब भाजपा ने तो इतना विकास किया। अजी सब ड्रामे है, ये सारी चीज बेच रही है, एयरपोर्ट बेच दिया और सब बैंक भी बेचने जा रही है, सारे काम ही रेल बेच दी, और क्या सब कुछ बेचेंगे, सब कुछ बेच दिया ना। ये तो सब ड्रामा है। ये तो अब जब चुनाव आएंगे, चुनाव के जैसे ना करना, चुनाव में तो मिलना है ना, बस लारा लगाने लोग। चलिए, देखिए एक और आए हैं, उनसे आप भी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहा अनाज क्यों ले रहे, घी क्यों ले रहे, 6,000 रुपए क्यों ले रहे, गांव में कोई चोरी नहीं है, नुकसान नहीं है, ये क्यों नहीं पहले क्यों होते हैं? दो जवाब। चाचा, अनाज जो सरकार दे रही है तो फिर वो क्यों? ये तो अपनी चुनाव के लालसा में दे रही,
एक कल चुनाव हो जो, एक भी बंद, सारे बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री भी बाल गिर जाओ, ये मोदी जेल बंद हो जाएंगे। चलिए, वो तो कह रहे चुनाव नजदीक है, लालच में दे रहे हैं। मोदी ने तो 10 साल हुए लिए और देता ही रहेगा। लालच का क्या मतलब? वो कह रहे चुनाव नजदीक आ गए इसलिए दे रहे हैं। कहाँ है क्राइम? अरे हटता भी नहीं हो। कहाँ है? आवाला भी, बड़े में है कहीं क्राइम? आवाला का भी वही मेरी वही आवागा। मेरी हरो खेत में पड़ी 5 साल हो गए, आज लो उठी नहीं। समाजवादी होती है, हरो छोड़ मुझे उठा लेते। इस तरह ही बात है कि थारे ये कह रहे तो समाजवादी के शासन काल में तो गुंडागर्दी थी, ये कह रहे। ये तो पार्टी के लोग हैं जी, ये पार्टी के लोग हैं। पार्टी का जो जिसका होगा उसकी बड़ाई करोगा। तो आप भी तो पार्टी के ही हो, आप समाजवादी का समर्थन। हाँ, समाजवादी का है। हमारे खेत में वालिब सामान पड़ा, कभी आज तक हमारी चोरी हुई नहीं। देखो, समाजवादी के शासन काल में नहीं हुई। पहले भी नहीं हुई चोरी हमारा, कभी भी नहीं। अरे फिर हमारे केवल कटे जी, ये भी कटी हमारी, केवल कटी हमारी, ये भी कटी। 15 दिन होएगा केवल कटी। चलो, वो तो कह रहे हैं अब भी चोरी तो अब भी हो रही, मेरे तो खेत में से काट ले केबिल। तो लो जी, ये देख क्या लग रहा है, चोरी तो हमेशा होती आई, लेकिन अब जो है मुश्किल तो 5% है, पहले 100% थी। पहले चलते की बसंती हटाए देते सड़क पे, रात में लुट्टन थे। ये टोटल मजदूर आदमी रात के 1 बजे आवे जमुनानगर दिहाड़ी करके, बता दो एक आदमी को लुटिया। आप कह रहे कानून व्यवस्था बढ़िया हुई। नंबर 1 अच्छा, मुद्दे 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 क्या हैं बीजेपी? मुद्दे बीजेपी के यही है, जो सबका विकास सबका साथ मेन चल रहा। ना तो बिरादरी देख रहे, ना हिंदू देख रहे, ना मुसलमान देख रहे। मकान बन रहे सबके बन रहे, उसमें मुसलमान नहीं देखा जा रहा, चमार नहीं देखा जा रहा, गुज्जर नहीं देखा जा रहा, सैनी नहीं देखा। आप कह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान देखती नहीं है। हाँ, सारे बढ़िया वापस आए लिए जितने मैं तस्दीक कर लेता हूँ, इसकी तस्दीक कर लेता हूँ। ये बताइए, बीजेपी के शासन काल में हिंदू मुस्लिम होता है कि नहीं होता? आप क्या मानते हैं? वो तो कह रहे हैं होता ही नहीं है। नहीं, हिंदू मुस्लिम तो होता ही नहीं कभी, समाजवादी पार्टी में कभी नहीं हुआ। और बीजेपी के शासन काल में बीजेपी इसमें होता है, ये करते हैं, धर्म पर राजनीति करते हैं, एक दूसरे धर्म पे राजनीति। आप ही के यहीं के लोग कह रहे हैं कि धर्म पे राजनीति। भाई साहब, मैं ये कह रहा, धर्म पर राजनीति करे तो फंडा है हर पार्टी का। अखिलेश फिर है जिन्ना न ठाओ, वो भी धर्म पर कर रहा, ये होएगा अलग चीज। लेकिन ये बताओ, भेदभाव क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ में? मुसलमानों के मकान बन रहे, अनाज फ्री मिल रहा, आयुष्मान का जो कार्ड बन रहा वो मुसलमानों का भी, हिंदुओं का भी, चमारों का भी, गुजरों का भी, कोई भी किसी भी कास्ट का है। ये बताओ भेदभाव क्या है? चलिए, सारी तो योजनाएं दे रही है सरकार। सरकार कह रहे, वो कह रहे सारी जितनी योजनाएं हैं सरकार की बिना भेदभाव के मिल रही है आपको। अखिलेश भी तो बिना भेदभाव 100 नंबर, 108 नंबर, 102 नंबर, लोहिया हुआ, सब तो बिना भेदभाव सबको मिलता था। हिंदू मुसलमान को सबको मिलता था लोहिया समाजवादी सरकार में। चलिए, खैर ये बहस खत्म नहीं होगी, अपनी अपनी पार्टी का समर्थन करते रहेंगे। आपका नाम क्या है? मदन गोपाल जी। गोपाल जी, चुनाव तो आ गया, अब 2 लोगों की बहस भी आपने देख ली, आप क्या कहेंगे? किस बारे में पूछो? बहस आपने देखी है, क्या विचार आप रखते हैं? विचार ये है, पहली सरकार में 65 रुपए लीटर प्योर सरसों का तेल था, आज 200 रुपए लीटर तेल है। कहाँ से दे रहा हो? 80 रुपए का राशन दे रहा है, 180 रुपए का बैग की कीमत है उसकी। कहाँ है कमीशन खोरी? कहाँ से होगी कमीशन? पहले 3.5 लाख रुपए मकान में मिलते थे बनाने में, सबका मकान, अब 1.25 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब तो जवाब देखो, बताओ, अब बताओ। कोरोना चल रहा 2 साल से चल रहा, सारी दुनिया ने पता। मोदी है तो कंट्रोल कर लिया, अन्य समाजवादी अखिलेश ने बताओ कहीं दिखा गया 2 साल में? या अखिलेश का बाप दिखा हो कहीं? सत्ता में कौन था? सत्ता में कौन था? सत्ता में ये थे, किसकी जिम्मेदारी थी? जिम्मेदारी इनकी निभा रहे, विपक्ष वाला क्यों नहीं आया? जवाब दो, विपक्ष क्यों गायब हुआ? जो सरकार देगी विपक्ष क्यों गायब हुआ? सर, विपक्ष ने पूरे विधान थोड़ा सा और करीब। समाजवादी पार्टी ने सहयोग किया। जो यहाँ का मंत्री है, 20 साल से विधायक है, कहीं चमका मेरी एक जगह कोरोना काल में दिखा दो, शकल नहीं दिखाने का। बीजेपी वालों का गुलाम बन जुआ सारी उम्र के लिए। अगर कहीं कोरोना काल में धर्म सिंह सैनी ने एक नमक की थैली दी हो किसी का? कहाँ थे मंत्री जी? ये पूछ रहे हैं मंत्री जी क्यों? अरे मंत्री तो है बेकार, जो यहाँ हमारे यहाँ मंत्री है वो है बेकार, उसका नहीं हम कहते। लेकिन जो ऊपर बैठे, जो ऊपर तो सुविधा दे रहे, मैं नंबर 1 काम कर रहे। देखो हमारे इस पर रोड पर, हमारे क्या पूरे उत्तर प्रदेश में खरबों रुपए का सफेदा बेच कर खाएगा अखिलेश। सड़क बताओ कोई बनाई क्या? टोटल सड़कें मोदी ने बनाई। तो वो मेन मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव में? मेन मुद्दा अखिलेश के तो विकास के मामले में आसपास भी ना। महंगाई देखो, गरीब आदमी की जो मध्य वर्ग ना कमर तोड़ दी। डीजल देखो कहाँ जा रहा, पेट्रोल देख लो कहाँ जा रहा, उसका जवाब क्यों देते बीजेपी वाले? इतना लोगों ने कोरोना काल में दान दिया, उसका जवाब क्यों नहीं देते?
उसका जवाब दो ना, कोरा कान बढ़िया। चलिए, एक बार उनसे पूछ लेता हूँ, ये बताइए महंगाई इतनी जो बढ़ रही है इस पे सरकार क्या कर रही है? महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही? यार एक बात बताओ मेरे तो, जितना ये वैक्सीन फ्री की लगाई जा रही है, 100 करोड़ वैक्सीन लग गई, एक वैक्सीन 5,500 रुपए की है, फ्री में लग रही, लगानी यो बाप देगा कि कहीं पैसे समाजवादी का 5,500 की कौन सी वैक्सीन हो गई? मोल लगवाई जा भाई साहब। 5,500 हाँ बिल्कुल, जो कोरोना की है, और ये फ्री में लग रही, कहाँ तक खर्चा उठाओगी सरकार? अनाज फ्री में दे रही, 2 साल हो गए अनाज फ्री देते, कहाँ तक खर्चा उठाओगी? तेल बढ़ाकर, रेलवे का वो बढ़ाएगा, तभी तो यहीं कहीं पूरा पड़ेगी। अच्छा अच्छा, एक बात बताए, आप मानते हैं कि महंगाई से कोई नुकसान हुआ? महंगाई बढ़ रही, मानू मैं, महंगाई बढ़ रही, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, महंगाई पे भी कंट्रोल हो जाएगी। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी का चेहरा किसे मानते हैं यहाँ 2022 के विधानसभा चुनाव में? हमारी सीट पे, सरसावा विधानसभा पे, लोकसभा, ये नकुड़ विधानसभा। नकुड़ पे भाई आओगा तो धर्म सिंह पर, उससे वोट नहीं देते। वोट देने के लिए बीजेपी के कट्टर समर्थक हो, ये क्या बात हुई? क्या बात यह हुई? 5 साल क्या 19-20 साल हो गए मंत्री बन, तो उसे किसी क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, अपना पैसा बना रहा, यह खाली बिरादरीवाद, खाली सैनी बिरादरी का ध्यान है। तो फिर आपका वोट कहाँ जाएगा? मेरा वोट जो सही आदमी दिखेगा, किसी पार्टी का आ जाओ, वैसे कट्टर बीजेपी का, वैसे कट्टर बीजेपी के हो, लेकिन जगपाल दास आओगा, जगपाल दास की वोट देंगे, समाजवादी की। बिरादरी का है वो, किसी पार्टी का आ जाओ, उस चीज का नहीं है, मतलब है वोट उसकी दुआओंगे धर्म सिंह हरवाना इस सीट पर। कमाल की सोच बन रही है भैया, ये देखे कमाल की बात। आप बीजेपी को लेके बहस और फिर वोट को लेके मिजाज, दोनों चीजें अलग अलग, ये तो पूरा पाला ही पलट गए। नाराजगी है उन लोगों की। जब मान लो एक आदमी, चलो मैं पार्टी से अलग हट पर बात पर रहा, पार्टी की कुछ नहीं बात कर रहा मैं, एक आदमी सारी उम्र के लिए बीजेपी से लड़ रहा या मैं समाजवादी से लड़ रहा, अगर मेरा नेता मेरे समय में मेरी जरूरत नहीं समझेगा तो क्यों करेंगे हम उसके लिए काम? या ये बीजेपी के लिए कर रहे काम, हम लोग नहीं कहते क्यों कर रहे, अपनी सोच है, इन्हें अच्छा लग रहा हो, लेकिन धर्म सिंह ने इनके पास भी होना चाहिए, पूछना चाहिए, दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। नेता को खड़े नहीं दे रहा, नेता को खड़े नहीं दे रहा, लेकिन इसी बात को तो ये आदमी मानता है, भाई आदमी मेरे सुख दुख में खड़े होना चाहिए, नजर ही नहीं आता। चलिए खैर, मंत्री जी को लेके नाराजगी वो देखने को मिल रही है। आखिरी सवाल आपसे, समाजवादी की तरफ से किसको चेहरा मानते हैं? कुछ नहीं हमारा है, हमारा तो एक चेहरा अखिलेश यादव है, कोई भी आ जाए, कोई XYZ कोई भी आओ, कोई मतलब इंसान लगा हमारा तो। चलिए, देखिए सांपला गांव नकुड़ विधानसभा का, और आज भी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जो चीज मुझे यहाँ से देखने को मिली थी, वही चीज आज भी यहाँ सेम रिपीट हो रही है। यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग आज भी बड़े पैमाने पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, नकुड़ विधानसभा में क्या कुछ होगा? क्या मंत्री जी अपनी ये सीट बचा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रखिएगा। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज, नकुड़ विधानसभा।